हाय एवरीवन। रिसेंटली सीबीआईसी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन इशू करते हुए ये चीज़ बताई गई है कि अब से जो सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के पास मतलब सीजीएसटी की आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स है, चाहे वो कोई एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग्स हो मतलब जो शोकोज नोटिस के स्टेज की प्रोसीडिंग्स हो या फिर आपकी एपिलेट लेवल की प्रोसीडिंग्स मतलब फर्स्ट अपील के अंदर जाके जो आपकी प्रोसीडिंग्स हो रही है उनके अंदर जो आपकी पर्सनल हियरिंग होने वाली है वो अब से वर्चुअल मोड के अंदर होगी मैंडेटरीली। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी इंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या बातें लिखी गई है, क्या प्रोसेस बताया गया है कि ये पूरा का पूरा किस तरह से काम करेगा। जो वीडियो के थ्रू वर्चुअल मोड के थ्रू जो आपकी पर्सनल हियरिंग होगी वो पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करेगा, या फिर कोई ऐसे भी केसेस है जिसके अंदर आपको अलाउ किया जा सकता है कि आपकी हियरिंग वर्चुअल मोड में ना हो, फिजिकल मोड में ऑफिसर के सामने फेस टू फेस आपकी वो हियरिंग हो। तो अब हम सीधा हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और उस पूरे इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स है, उनकी तरफ से ये इशू किया गया है 5 नवंबर 2024 को। तो इससे आपको ये समझना होगा कि ये आपका तभी अप्लाई करेगा जब आपकी प्रोसीडिंग्स किसी सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी के सामने हो रही है, उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे। उसके अंदर ये वर्चुअल मोड के अंदर आपकी हियरिंग होने की बात चल रही है। स्टेट अथॉरिटीज़ के सामने जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। अगर कोई स्टेट में अगर वर्चुअल हियरिंग चल रही है तो वर्चुअल चलेगी, स्टेट के लिए जो सब रूल्स है वो अलग है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम एक इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि हम गाइडलाइंस दे रहे हैं कि कैसे कंडक्ट होगी जो पर्सनल हियरिंग की प्रोसीडिंग्स है सीजीएसटी एक्ट के अंदर या फिर आईजीएसटी एक्ट के अंदर। तो ये सबसे पहले मेंशन करते हैं कि बोर्ड मतलब सीबीआईसी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया था, उसकी तरफ ये हमारा अटेंशन लेके जाना चाहते हैं कि हमने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया था 21 अगस्त 2020 को इसी सेम मैटर के ऊपर। तो ये जो 21 अगस्त 2020 वाला इंस्ट्रक्शन था उसका जो पैरा 5 था उसके अंदर हमने एक अमेंडमेंट कर दिया था, उसके अंदर हमने चेंजेस कर दिए थे। एक दूसरा इंस्ट्रक्शन लाके जो आया था आपका 28 जुलाई 2022 को। मतलब इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया था 21 अगस्त 2020 को, उसके अंदर ये एक अमेंडमेंट ले आए, उसका जो पैरा 5 है उसके अंदर वो अमेंडमेंट ले आए और उसकी जगह एक चेंज कर दिया। जो अमेंडमेंट वो लाए 28 जुलाई 2022 को। उसके पैरा 5 के अंदर इन्होंने क्या चेंज कर दिया, तो इन्होंने जो पूरा पैराग्राफ था उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया एक नए पैराग्राफ से। मतलब उस पैराग्राफ को हटाया, जो पुराने वाला पैराग्राफ था, पैराग्राफ 5 था, उसे हटाया और एक नया पैराग्राफ ये डाल दिया। अब ये पैराग्राफ डाल के इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपकी पर्सनल हियरिंग होगी कहीं पे भी हो, चाहे वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास हो मतलब एससीएन लेवल पे हो या एपिलेट अथॉरिटी के लेवल पे हो, वो आपकी कैसे होगी, वो वर्चुअल मोड में होगी। लेकिन वर्चुअल मोड में तभी होगी जब असेसी स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करे। तो इन्होंने 28 जुलाई 2022 से अपने जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर चेंजेस कर दिया और उस चेंज करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा उस चेंज का, उसकी वजह से जो आपकी पर्सनल हियरिंग थी वो सभी की सभी बाय डिफॉल्ट जो आपकी थी वो फिजिकल मीन से हो रही थी। कि मतलब आप फिजिकली जाके आपकी पर्सनल हियरिंग होगी, आपकी वर्चुअल मोड में तभी होगी जब आप स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी पर्सनल हियरिंग वर्चुअल मोड में कर दीजिए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो फिजिकल मोड के अंदर आपकी पर्सनल हियरिंग की बात करता है। आगे ये बोलता है कि जो वर्चुअल मोड ऑफ हियरिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये मांगी जाएगी तभी मिलेगी, आपको मैंडेटरीली वर्चुअल मोड के अंदर हियरिंग देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई एसएससी ऑप्ट नहीं करता है वर्चुअल मोड ऑफ हियरिंग को तो जो पर्सनल हियरिंग होगी वो फिजिकल मोड में ही होगी। तो मतलब जो 28 जुलाई 2022 से अभी तक चल रहा था उसके अंदर जो आपकी पर्सनल हियरिंग हो रही थी सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज के सामने वो फिजिकल मोड में हो रही थी, अनलेस आपको ये एक रिक्वेस्ट करें कि हमारी वर्चुअल मोड के अंदर हियरिंग कीजिए। तो ये अब आगे लिखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिया, मतलब जो अब जुलाई 2022 वाला इंस्ट्रक्शन था उसके अंदर हमने जो अमेंडमेंट किया हमने वो दोबारा देखा, हमने री एग्जामिन किया कि क्या वो सही है गलत है, क्या हमें वो अमेंडमेंट करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। तो उसे हमने री एग्जामिन किया। जो अमेंडमेंट इन्होंने किया 28 जुलाई 2022 को वो हम अब क्या कर रहे हैं, हम उसे वापस विड्रॉ कर रहे हैं। इन्होंने री एग्जामिन किया और इन्हें लगा कि ये वाला अमेंडमेंट सही नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें चेंज किया वो नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए हम वो वापस विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ करने से क्या हो गया, मतलब आपका जो जुलाई 2022 वाला जो अमेंडमेंट आया वो विड्रॉ हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका अगस्त 2020 के अंदर जो इंस्ट्रक्शन था वही अब आपका अप्लाई करेगा। तो अब हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि अगस्त 2020 के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन थे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि आपकी जो पर्सनल हियरिंग होगी सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज के सामने वो किस तरह से होगी। तो अब हम सारा डिस्कशन ये करेंगे कि अगस्त 2020 वाला इंस्ट्रक्शन हमारा क्या था, वो क्या क्या बातें करता था, जिसके बेसिस पे आज की डेट के अंदर भी हमारी जो भी पर्सनल हियरिंग्स होगी सेंट्रल जीएसटी के सामने वो उसी तरह से होगी। तो ये बोलता है कि जिसकी वजह से जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन आया था अगस्त 2020 के अंदर वो वापिस लागू हो रहा है। तो इसकी वजह से
क्या हो रहा है कि जो आपकी मैंडेटरी हो जाएगी, जो भी डिपार्टमेंटल क्वासी जुडिशियल या अपीलेट अथॉरिटीज़ की जो आपकी हियरिंग है, मतलब चाहे एडजुडिकेशन लेवल पे हो, अपील के लेवल पे हो, वो जो भी हियरिंग्स है वो आपकी मैंडेटरी हो जाएगी। पर्सनल हियरिंग सारी की सारी वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से वर्चुअल मोड के अंदर आपकी वो हियरिंग्स हो। इसके बाद ये आगे क्या बोल रहे हैं कि हम इसका एक्सेप्शन तो अलाउ कर रहे हैं कि जो पर्सनल हियरिंग है वो फिजिकल मोड के अंदर भी की जा सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मिले, एक रिक्वेस्ट आए, जो भी पार्टी है, मतलब जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आए, प्रॉपर रिक्वेस्ट आए, और वो रिक्वेस्ट आने के बाद प्रॉपर रीजन रिकॉर्ड होने के बाद, मतलब जो ऑफिसर है वो प्रॉपर रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्यों आपको पर्सनल हियरिंग दी जाए, क्यों फिजिकल फॉर्म के अंदर आपकी पर्सनल हियरिंग हो, वर्चुअल मोड के अंदर क्यों ना हो। उसके बाद ही आपकी जो हियरिंग होगी वो आपकी फिजिकल मोड में होगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो आपकी हियरिंग है वो वर्चुअल मोड के अंदर ही होगी। तो जो जुलाई 2022 वाला अमेंडमेंट था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट हियरिंग थी वो फिजिकल मोड थी, आप रिक्वेस्ट करते तो वर्चुअल मोड मिलेगी आपको। अब क्या हो गया, वो अमेंडमेंट विड्रॉ करने से, मतलब जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन था वही अप्लाई करने से, कि जो आपकी हियरिंग होगी वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल मोड के अंदर होगी। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं प्रॉपर ऑफिसर से हमें एक फिजिकल मोड के अंदर हियरिंग दी जाए और स्पेसिफिक रीजंस के साथ आप रिक्वेस्ट करते हैं, तभी आपको फिजिकल मोड के अंदर हियरिंग दी जाएगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपकी हियरिंग वर्चुअल मोड के अंदर ही होगी। तो जब हम समझ गए हैं कि अब जो अगस्त 2020 वाले इंस्ट्रक्शंस थे अब वही अप्लाई करेंगे पूरी तरह से, तो हमें यह समझना जरूरी है, हमें यह देखना जरूरी है कि जो अगस्त 2020 वाले इंस्ट्रक्शंस थे उसके अंदर क्या बातें लिखी हुई थी, उसके अंदर कैसे लिखा हुआ था कि ये वर्चुअल मोड से, वीडियो मोड से कैसे ये पूरी की पूरी हियरिंग होगी, फिजिकल हियरिंग की जगह ये वर्चुअल मोड से हियरिंग कैसे होगी, उसके पूरे प्रोसेस क्या है वो हमें एक बार समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इंस्ट्रक्शन शुरू से पढ़ने से पहले हम जो पॉइंट 5 है वो देख लेते हैं, मतलब जो पॉइंट 5 पहले हटाया गया था अब वो वापस आ गया, उस पॉइंट 5 को देख लेते हैं, उसके अंदर क्या बात लिखी हुई है। इसके अंदर क्या यही बात लिखी हुई है कि जो आपका वर्चुअल मोड से होगा वही बात लिखी हुई है कि पॉइंट 5 के अंदर लिखता है कि जो आपका कंडक्ट होगी, पर्सनल हियरिंग होगी जो आपकी, वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होगी और वो मैंडेटरी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होनी मैंडेटरी है। और अगर कोई ऐसे रेयर केसेस है, कोई ऐसी रेयर सर्कमस्टांसेस है जहां पे या तो असेसी बोल दे, जो टैक्स पेयर है वो बोल दे, या उसका जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो उसके सीएज है, एडवोकेट्स है, वो बोल दे कि कोई ऐसा रेयर सर्कमस्टांसेस है, ऐसे कोई एक्सेप्शनल केसेस है कि जहां पे जिसकी वजह से जो हियरिंग है वर्चुअल मोड से नहीं की जानी चाहिए, और उसकी जगह आप एक रिक्वेस्ट कीजिए ऑफिसर से कि हमारी जो हियरिंग है वो आप हमारी फिजिकल मोड के अंदर कीजिए, और वो प्रॉपर एक रीजन रिकॉर्ड करने के बाद ही आपकी जो हियरिंग है वो फिजिकल मोड में करेगा। तो अब हम ये इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 390, 21 अगस्त 2020 को ये इंस्ट्रक्शन आया था। तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली उस टाइम जो कोविड वाला टाइम चल रहा था उस टाइम आया था। कोविड के वक्त ये जो फिजिकल हियरिंग्स थी ये पॉसिबल नहीं थी, तो इन्होंने वर्चुअल शुरू किया था, और अब दोबारा ये वर्चुअल मोड के ऊपर आके शिफ्ट कर रहे हैं 2024 में। बीच में इन्होंने कुछ टाइम के लिए वर्चुअल वाले को हटा के फिजिकल हियरिंग्स इन्होंने दोबारा शुरू कर दी थी, अब दोबारा ये वर्चुअल के ऊपर आ गया। इसके बाद ये पॉइंट 4 के अंदर प्रॉपर डिटेल्ड गाइडलाइंस दे रहे हैं कि किस तरह से ये हियरिंग होगी, उसके बारे में एकदम ये डिटेल से बता रहे हैं, सारे प्रोसेस ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इसके शुरू के पॉइंट्स है वो तो इतने रेलिवेंट नहीं है, ये तो सिर्फ जो प्रोसीजरल स्टेप्स है जो हमें पता भी है वही है। आगे के 3-4 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, जो हमारे लीगल परस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम ये शुरू वाले पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं कि क्या मैंशन कर रहे हैं, किस तरह से प्रोसेस होगा, कैसे पूरा प्रोसेस काम करेगा। तो कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो अथॉरिटी जो भी कर रही है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी है, जो उस प्रोसीडिंग्स को कर रही है वो प्रॉपरली इंडिकेट करेगी, मतलब जो भी आपसे कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर वो प्रॉपरली इंडिकेट करेंगे कि जो भी आपकी पर्सनल हियरिंग होगी वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होगी। तो मतलब ताकि आपको प्रॉपर पता लगे कि आपकी जो हियरिंग होनी है वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होनी है, वो आपको प्रॉपरली इंटीमेट करे, इंडिकेटेड हो, आपके जो भी कम्युनिकेशन है उसके ऊपर प्रॉपरली इंडिकेटेड हो कि आपकी जो पर्सनल हियरिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू होगी, और वो आपके इंडिकेट ईमेल आईडी भी वगैरह वो प्रॉपर कोरेस्पॉन्डेंस हो, उसके ऊपर भी ये सब चीजें प्रॉपरली इंडिकेटेड हो। इसके बाद आपको प्रॉपर डेट और टाइम कम्युनिकेट किया जाएगा, साथ में साथ आपको लिंक दिया जाएगा कि आपको कौन से लिंक से वीडियो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी है, और वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, एपिलेंट को किया जाएगा, रिस्पोंडेंट है उसे किया जाएगा, या फिर जो उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो सीएस, जो एडवोकेट्स उसके बिहाफ पे अपीयर होंगे उन्हें भी इंटीमेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। जो भी कंसर्न कमिश्नर है, मतलब जो भी कमिश्नर आपका केस हैंडल कर रहा है उन्हें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस प्रॉपर लिंक से आप
आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से टैक्स पेयर और उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, जो आपकी ऑफिशियल मेल आपने दी हुई है उसके ऊपर आपके ये सारे कम्युनिकेशंस आएंगे। तो अब से आपको जो आपकी ऑफिशियल मेल है उसे चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है सीजीएसटी डिपार्टमेंट के बिफोर। और इसके साथ साथ आपको जो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी डिटेल्स भी कम्युनिकेट की जाएगी, ताकि आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई असिस्टेंस आपको चाहिए तो उसके लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वर्चुअल हियरिंग में आपको कोई इशू आ रहा है किस तरह से होगा, तो वो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये जो लिंक आपको मिलेगा ये आप शेयर नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सबको शेयर कर दो, 10 दोस्तों को शेयर कर दो, आप कहीं पे भी शेयर नहीं करोगे। अगर आपको शेयर करना है तो आपको पहले अप्रूवल लेके, अगर आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पर्सनल हियरिंग है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, अदरवाइज एपीलेट अथॉरिटी के सामने तो उनसे परमिशन लेने के बाद ही आप ये सब करोगे। अब इसके बाद जैसे फिजिकल हियरिंग के टाइम टैक्स पेयर की तरफ से उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, एडवोकेट जाते हैं, सीएस जाते हैं, तो अपना वकालतनामा या फिर उसका ऑथराइजेशन लेटर वो प्रेजेंट करते हैं। तो अब ये वर्चुअल मोड के अंदर किस तरह से होगा, तो जो असेसी या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो अपीयर करेंगे वर्चुअल हियरिंग के दौरान, वो अपना वकालतनामा या फिर जो ऑथराइजेशन लेटर है और उसके साथ साथ एक कॉपी ऑफ फोटो आईडी, मतलब आपका मान लीजिए फोटो आईडी आधार कार्ड हो गया, उसकी एक कॉपी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एपीलेट अथॉरिटी को मेल पे भेजेंगे। जो भी उनकी ऑफिशियल मेल है, आप अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से उन्हें ये चीज़ भेज देंगे। मतलब आप इन चीज़ों को स्कैन करके उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे ये सब चीज़ें भेज देंगे कि मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये मेरी डिटेल्स है, ये मेरी आईडी वगैरह है, सब कुछ है। तो वो आप उन्हें एक बार मेल पे भेज देंगे। इसके बाद उन्हें ये बात स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ी है कि आपको अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होना होगा, मतलब आप सही तरह के कपड़े पहन के आएंगे। मतलब जैसे आप पर्सनल हियरिंग के लिए, फिजिकल हियरिंग के लिए जाते हैं उस वक्त आप प्रॉपर्ली कपड़े पहन के जाते हैं, उसी तरह से जाएंगे। आप टी शर्ट और लोअर के अंदर बैठ के आप ऑनलाइन वर्चुअल हियरिंग नहीं कर सकते और आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होगा। आप डेकोरम मेंटेन करेंगे वर्चुअल हियरिंग के ड्यूरिंग भी। इसके बाद ये 5th पॉइंट ऑफिसर के लिए कि ऑफिसर अपने ऑफिस से ही करेगा या ऑफिस में कोई उसका कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह बनाया हुआ है इस वर्चुअल हियरिंग के लिए, तो उससे ही वो करेगा। ऐसे नहीं है कि वो अपने घर पे बैठ के इस तरह से कोई वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं। तो ऑफिसर्स के रिगार्डिंग ये पॉइंट है। इसके बाद ये बताते हैं कि जो आपकी ये वर्चुअल हियरिंग होगी, ये जो भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन से अवेलेबल है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई वीडियो एप्लीकेशन है उसके थ्रू होगी या फिर कोई और सिक्योर्ड कंप्यूटर नेटवर्क है उनके थ्रू आपकी वर्चुअल हियरिंग होगी। तो इसलिए ये बताते हैं कि एसएससी पहले से ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखे, अपने कंप्यूटर पे कर रहा है, लैपटॉप पे कर रहा है, मोबाइल फ़ोन पे कर रहा है, तो पहले से ही उसे डाउनलोड करके रखे, कनेक्टिविटी वगैरह चेक करके रखे कि प्रॉपर कनेक्टिविटी है क्या, तो जिसकी वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रॉपरली टाइम पे ज्वाइन कर पाए। इसके बाद पॉइंट 7 में भी एक और बेसिक बात है कि अगर एपिलेंट रिस्पोंडेंट अगर वो अपने कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपीयर हो रहा है तो वो उनके ऑफिस से भी हो सकता है, अपने ऑफिस में अलग से बैठ के भी वो वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं, अलग से ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ही परमिसिबल है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब जो आगे ये पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें हमें अच्छे से समझना है। तो ये आगे चलते हुए पॉइंट 8 में बात करता है कि जो भी आप सबमिशंस दोगे, मतलब जो भी आप बातें रखोगे, एपिलेंट जो भी बातें रखेगा और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो भी बातें रखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, मतलब आप जो भी अथॉरिटी के सामने बातें रखोगे उसे वो राइटिंग में लिख के, मतलब आपका जो स्टेटमेंट होता है एक तरह से जैसे आप पर्सनल हियरिंग में फिजिकली जाते हैं तो आपका जो एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल हियरिंग के वक्त जो आपका स्टेटमेंट बनता है, उसी तरह से वो आपका एक स्टेटमेंट बना लेंगे और उसको वो प्रिपेयर करने के बाद उसे वो कहेंगे रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हियरिंग। तो जैसे आपका फिजिकल हियरिंग के वक्त होता है उसी तरह से आपका वर्चुअल हियरिंग के वक्त भी एक स्टेटमेंट बनेगा और वो स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मेल कर दी जाएगी। और वो कितने टाइम के अंदर कर दी जाएगी, वो आपको 1 दिन के अंदर ही कर दी जाएगी। मतलब जिस दिन आपकी हियरिंग हुई उसके 1 दिन के अंदर आपका जो भी आपने स्टेटमेंट्स वहाँ पे दिए उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिख के आपको जो ऑफिसर्स है, जो भी आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ है या अपीलेट अथॉरिटी है, वो एक डॉक्यूमेंट बना के पीडीएफ फॉर्म के अंदर वो आपको मेल कर देंगे। आपकी जो भी ऑफिशियल मेल आईडी है उसके ऊपर आपको वो मेल के अंदर मिल जाएगा। अब इसके बाद जब हम प्रैक्टिकली फिजिकल हियरिंग के अंदर जाते हैं तो एक इशू बहुत बड़ा ये आता है कि जो स्टेटमेंट अथॉरिटीज़ बना के देती है उसके अंदर या तो कोई ऐसी बातें नहीं होती जो हम चाहते हैं उस स्टेटमेंट के अंदर, जो हमने पर्सनल हियरिंग के वक्त रखी है वो बातें उस स्टेटमेंट के अंदर हो, या फिर कुछ ऐसी बातें होती है जो हम नहीं चाहते उसके अंदर हो, जो बातें हमने बोली नहीं होती। या बहुत बार ऐसा लिख दिया जाता है, जो पर्सनल हियरिंग का स्टेटमेंट होता है उसके अंदर ये बात लिख दी जाती है कि जो टैक्स पेयर आया, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने वही बातें दोहरा दी जो उन्होंने अपील के अंदर लिखी थी, जो उन्होंने रिप्लाई के अंदर लिखी थी, वही बात उन्होंने दोहरा दी। तो अब इसके लिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को पॉइंट 9 के अंदर लगी। तो
इसके अंदर वो बताते हैं कि असेसी या उसके रिप्रेजेंटेटिव अगर उन्हें मॉडिफाई करना है, जो भी अपन को पीडीएफ से मेल के थ्रू अपन को जो मिला स्टेटमेंट, अगर हमें मॉडिफाई करना है, जो ईमेल रिकॉर्ड हमें मिला जो पर्सनल हियरिंग का, वो हम कर सकते हैं, वो हम कर दें और उसके अंदर उसके बाद उसे साइन करके जो मॉडिफाइड रिकॉर्ड है, जो हमने चेंजेस कर दिए, उसके बाद उस पर अपना साइन करके वो हम वापस रिकॉर्ड भेज दें पर्सनल हियरिंग का ऑफिसर को, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एपीलेट अथॉरिटी है, उन्हें वो रिकॉर्ड वापस साइन करके भेज दें। कितने टाइम में? 3 दिनों के अंदर हमें वो रिकॉर्ड वापस भेजना है। मतलब आपकी पर्सनल हियरिंग हुई, उसके 1 दिन में वो आपको स्टेटमेंट भेजेंगे। उस स्टेटमेंट आने के बाद आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है। अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसके अंदर चेंजेस करके और उस पर साइन करके आप उन्हें वापस जो चेंज्ड वाला, जो मॉडिफाइड आपका जो स्टेटमेंट है, वो आप उन्हें भेज दीजिए। लेकिन अब अगर आप 3 दिन में नहीं भेजते तो क्या होगा? तो ऐसे केस के अंदर बोलता है कि अगर आपको 3 दिन मिलने के बाद भी आपने अगर वो रिकॉर्ड वापस नहीं भेजा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप एग्री कर रहे हो, जो ऑफिसर ने स्टेटमेंट बना के भेजे आप उनसे एग्री कर रहे हो, यही बात है कि यही बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो इस वजह से अगर आप 3 दिन में नहीं भेजते तो बाय डिफॉल्ट वो ये मान लेंगे जो ऑफिसर ने लिखा है आप उस चीज से एग्री कर रहे हो, जो कंटेंट उन्होंने ईमेल रिकॉर्ड भेजे पर्सनली हियरिंग की, उससे आप एग्री कर रहे हो। इसके बाद ये साफ लिख रहे हैं कि हम कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे जो ईमेल के थ्रू रिकॉर्ड आया पर्सनल हियरिंग का 3 दिन के बाद। 3 दिन का टाइम है, आपको चेंजेस करने करके भेजो। 3 दिन के बाद हम आपके कोई भी चेंजेस एंटरटेन नहीं करेंगे। और इसके बाद ये बताते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ रिसीट, आपको जो ईमेल से जिस दिन ये मिला वो डे हम काउंट नहीं करेंगे 3 दिन के काउंटिंग के लिए। तो आपको जो जिस दिन मिला उसके बाद से 3 दिन आपको मिलेंगे कि आप मॉडिफाई करके वापस भेज सकते हैं ऑफिसर्स को। इसके बाद आगे पॉइंट 10 में लिखते हैं कि इवन दो ये वर्चुअल मोड में हुआ, सब कुछ ईमेल के थ्रू हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा एक्ट के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर, आईजीएसटी एक्ट के अंदर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका सेक्शन 4 है, उसकी पावर को यूज करते हुए वो भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए वो भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जो प्रोसीडिंग्स है उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो। इसके बाद पॉइंट 11 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिख रहे हैं, जिसके अंदर ये लिखते हैं कि असेसी अगर हमें या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को कोई ऐसी चीज़ है, कोई हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट देने हैं, पर्सनल हियरिंग में फिजिकली जाते तो एडिशनल डॉक्यूमेंट हाथ के हाथ पकड़ा पाते हैं, हमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देने हैं या कोई एडिशनल सबमिशन है, मतलब कोई और बातें बतानी है, कोई और ग्राउंड्स हमें उनके सामने रखने हैं, तो कोई ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, कोई एडिशनल सबमिशंस है वर्चुअल हियरिंग के ड्यूरिंग, तो वो हमें क्या करना है, उसे हमें एक सेल्फ अटेस्ट करके उस डॉक्यूमेंट को हमें सेल्फ अटेस्ट करना है और उसकी स्कैन कॉपी को हम ईमेल कर देंगे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एपीलेट अथॉरिटी है, जो भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल सबमिशंस है, उन्हें आप स्कैन कीजिए, साइन कीजिए और उन्हें आप, जो आपकी अथॉरिटी है, जो भी आपकी पर्सनल हियरिंग ले रही है, उनको आप मेल कर दीजिए। और वो आपको मेल कैसे करना है, वो आपको 3 दिन के अंदर करना है। वही सेम बात ऊपर वाली कि आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है जो पर्सनल हियरिंग के स्टेटमेंट उसके अंदर 3 दिन में करने हैं, वैसे ही यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनल सबमिशंस है वो आपको 3 दिन के अंदर करने हैं पर्सनल हियरिंग की डेट से। और वो सेम बात की जो डेट ऑफ हियरिंग है वो आप एक्सक्लूड करेंगे 3 दिन की गिनती के लिए। तो ये भी आपको अगर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट देने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना है स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल हियरिंग में, तो उसके लिए आपके पास 3 दिन का ही टाइम, आपको 3 दिन का इंश्योर करना है। तो अब से अगर आपकी कोई सीजीएसटी डिपार्टमेंट के सामने कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो अपनी मेल्स का आप खास ध्यान रखें कि जो भी आपके कम्युनिकेशन आ रहे हैं वो प्रॉपर आपकी मेल पे आएंगे। तो मेल को आप टाइमली चेक करें अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स ड्यू है सीजीएसटी डिपार्टमेंट के बिफोर। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन के थ्रू अब जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट के बिफोर आपकी प्रोसीडिंग्स है उसमें पर्सनल हियरिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चेंज आए, किस मीन्स से वो पर्सनल हियरिंग होगी, किस मीडियम से वो होगी, उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी। और आपको किन किन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है अपनी पर्सनल हियरिंग के वक्त, कैसे कैसे हमने जो गाइडलाइंस देखी उनका आपको ध्यान रखना है। तो उन चीज़ों का आप खास ध्यान रखते हुए अपनी प्रोसीडिंग्स को स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं। आपकी जो पर्सनल हियरिंग होनी है उसको आप स्मूथली कर सकते हैं ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो फाइनली आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।